राजेश खन्ना के स्टारडम को खत्म कर अपने वर्चस्व को कायम करने की अमिताभ बच्चन की कहानी क्या है? अमिताभ बच्चन ने एक कार्यक्रम के दौरान फिल्मों में अपनी सफलता की कहानी को सबसे कम शब्दों में इस तरह बयान किया था। मैं सही जगह पर, सही लोगों के पास, सही समय पर पहुंच गया और यही चीज सबसे बढ़िया हुई। और यही चीज राजेश खन्ना के मामले में गलत हुई। आराधना से लेकर 1972 तक लगातार हिट फिल्मों की कतार से राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। खन्ना की दीवानगी या प्रसिद्धि का आलम यह था कि लड़कियां उन्हें खून से लिखे प्रेम पत्र भेजती। उनकी सफलता किसी परिकथा जैसी थी। लेकिन अपने सुपरस्टारडम को राजेश खन्ना संभाल नहीं पाए और सफलता उनके सिर पर हावी हो गई। किसी ने कहा है कि असफलता से ज्यादा सफलता ने कईयों को नष्ट किया है। सफलता मिलने के साथ ही खन्ना अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगे। इसके चलते उन्होंने कईयों को नाराज कर दिया। खन्ना की सफलता का सबसे बुरा शिकार एक समय की उनकी प्रेमिका अंजू महेंद्र हुई। मेरे जीवन साथी की असफलता के बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, किंतु सफलता के नशे में चूर खन्ना ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। इसी समय जंजीर द्वारा अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन के रूप में दर्शकों के मानस पर दस्तक दी। तत्कालिक देश के वातावरण में सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले एंग्री यंग मैन का मिजाज दर्शकों को भा गया। दर्शकों की पसंद अचानक हंसते गाते नायक से हटकर बिना इजाजत बैठने वाले दबंग मुजरिम की कुर्सी को ठोकर मारने वाले गुस्सैल नायक पर ठहर गई। मुझे आई हैड टीयर्स, पुष्पा या मौत तू एक कविता है के अलावा राजेश खन्ना की फिल्मों से एक भी यादगार संवाद ध्यान में नहीं आता। उनकी एंग्री यंग मैन के अवतार में कल्पना लगभग असहनशील है। राजेश खन्ना दर्शकों की पसंद के स्थानांतरण को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वे इसी गलतफहमी में रहे हैं कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, मगर वे नहीं। वे हमेशा सुपरस्टार रहेंगे। वे शूटिंग में देरी से आते, उनके आसपास उनके चमचों की महफिल लगी रहती, जो उन्हें हमेशा अमिताभ बच्चन की हिट फिल्मों के विषय में भी खन्ना को फ्लॉप बताकर उनकी जी हुजूरी करते थे। इस सारे घटनाक्रम के बीच अमिताभ बच्चन इंटरव्यू में कहे अनुसार सही जगह पर, सही लोगों के पास, बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। आखिर पहले सुपरस्टार को एंग्री यंग मैन ने अप्रासंगिक कर दिया। आपका क्या कहना है?